जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का चौथा चैप्टर लेके आए हैं जो संविधान की विशेषता के नाम से है। चलिए, संविधान की विशेषता में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज सारा क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर वाइज MCQ लगाना चाहते हैं तो विजिट कीजिए स्मार्ट पाठशाला के प्लेलिस्ट में जाके, आपको सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सार्वजनिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये अपना भारत का है। किसका है? भारत का। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन चला जाए। सुबह में करंट अफेयर्स चलता है इस चैनल पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? असंत, कठोर व असंत लचीला। कैसा है? असंत कठोर व असंत लचीला। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये है नव्य व अनव्य। नव्य व अनव्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। राज्यों का एक यूनियन है। चलिए, यूनियन को मतलब अलग नहीं किया जा सकता। चलिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब छठा नंबर पे चलते हैं। छठा नंबर पे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो छठा नंबर का आंसर दीजिए, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, भारत संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए आठ नंबर क्या कह रहा है? आठ नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए कथन को और आंसर दिए। भारत का संविधान भारत की संसदीय पद्धति की सरकार की व्याख्या करता है। भारत संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्याख्या करता है। उपयुक्त सब सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन बोल रहा है कि सही नहीं है? तो संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 का आपको हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन बोल रहा है कि सही है? वो हो जाएगा आपका, भारत संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व का समावेशन किया गया। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्याख्या करता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। भारत का संविधान है कैसा है भारत का संविधान? तो वह कठोर कम लचीला अधिक। भारत संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? स्वरूप इसका किस प्रकार का है? तो है संरचनात्मक में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की
भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। चलिए उपयुक्त तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग है, सही बात है, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? पेपर भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संवैधानिक परिसंघ है? संवैधानिक परिसंघ है तो यह केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, केंद्र एवं राज्य शक्तियों के बीच का वितरण। चलिए अगला देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत संविधान में है, भारत संविधान में है क्या है? भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल है। चलिए भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में संविधान। कौन है? संविधान, ऑप्शन बी पे है। चलिए भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ये तो सब मन लगा देंगे, 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। अगला देखते हैं। भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है। देखिए 2 बार क्लास देख लीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन अथी हो जाएगा। फिर आप दोबारा देखिए ना देखिए, लेकिन 2 बार कंटिन्यू लगातार देख लीजिएगा ना एक सप्ताह में, तो समझिए आपका फिनिश हो गया चैप्टर। तो ये हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में संघ शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघ शब्दों की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो ये संघों का, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां लिस्ट है? तो 3 है। कितना है? 3। कितना है? 3, 3। चलिए भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत की जनता से, तो बताइए कैसे करता है? भारत की जनता से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में द्वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। किसमें? संविधान में। चलिए अगला देखते हैं। भारत संविधान की संरचना किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? तो ये है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। कुछ एकात्मक कुछ कठोर, ऑप्शन सी पे है। यहाँ पे देखिए कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? नीचे कोट भी दिया गया है, आप लोग को दिख रहा होगा शायद, मैक्सिमम कर दिए देखिए। तो भारत के संविधान अधिनियम निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? संविधान सर्वोच्च है, एक सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है।
संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। संघ की संसद पर राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन डी पे। चलिए, लिखित संविधान की अवधारणाओं ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ये लिए थे फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य एक गलत है परंतु आर सही है। 32 का डी हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। कथन, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। आर है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है ना ही एकात्मक। तो क्या है इसका आंसर? सही आंसर बताइए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। इनमें से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो ये बताइए। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, पांचवा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है, ये गलत है। ऑप्शन 1 2 3 1 2 3 किस में? बी में। चलिए अगला देखते हैं 35 का 1 मिनट 36 35 मिला लेते हैं। 35 का क्या है? बी। चलिए 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? कौन सी विशेषता है जो दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघ उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या के लिए संघ उच्चतम न्यायालय। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो कौन सा है जो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, किसने कहा है भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी विहर। ऑप्शन डी पर है, केसी विहर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा कर देते हैं हम, ताकि आप लोग के पास लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो क्या है? तो ये है संविधान। क्या है? संविधान। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये चैप्टर तो यहीं पे समाप्त होता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और डेली शाम को आइए। चैप्टर वाइज चलता है। अभी तो पॉलिटी का चल रहा है, और पॉलिटी चलने के बाद साथ साथ पैरेलल भी चलता है, और
करेंट अफेयर्स सुबह में 7 बजे चलता है, तो आके आप लोग विजिट कीजिए। चैनल अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।